हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं म्यूज़ियम ऑफ सॉल्यूशन जो लोअर परेल मुंबई में है। और आज हम इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे इनका पोलो का सेटअप है, उसके बाद हम सीधा आ गए टेरेस पे। हमने सोचा पहले थोड़ा टेरेस को एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड था जिसमें टेड पॉल्स, लिलीज़ और लोटस के मतलब प्लांट्स थे। तो वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। इवन यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स अलग अलग जगह पे लगाए गए थे और यहाँ पर पूरी उसकी जानकारी दी गई थी। सो बच्चों के लिए काफ़ी एजुकेशनल है। और मुंबई जैसी जगह में ज़्यादातर बच्चों को प्लांट्स इतने देखने नहीं मिलते, तो यहाँ पे वो अच्छा खासा प्लांट का इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फिर हम आ गए एक फ्लोर नीचे और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी जहाँ पे मतलब एयर प्ले था। तो यहाँ पे हमें कपड़ा या कुछ डालना होता है, वहाँ से बच्चे कैच कर लेते हैं। तो ये एक था। उसके बाद यहाँ पे कुछ झूला टाइप का था जहाँ पे बच्चे झूल झूल के गोल 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 घूम रहे थे। और यहाँ पे कुछ बच्चे देखिए वॉल पे क्लाइंब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊँगी। देन ये आई थिंक 3 से 4 फ्लोर जितना ये ऊंचा कुछ है पेटल्स शेप में। इसमें बच्चे अंदर ही अंदर से ऊपर चले जाते हैं। देन ये गेम था कि आप कितने फास्ट हो, आपको बस बटन्स दबाने हैं जो भी लाइट होता है। देन हम आ गए ये वाटर प्ले एरिया में। यहाँ पे ग्रीस के, इंडोनेशिया के जो रिवर्स होते हैं उनको कैसे क्लीन किया जाता है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन भी था। और बच्चे खेल भी रहे थे, तो खेलना भी हो जाता है प्लस एजुकेशन भी मिल जाती है इन सब चीज़ों के बारे में। देन हम वापस आ गए एयर प्ले एरिया में। यहाँ पे हमने पैराशूट्स डाले और उसमें से हवा निकल रही थी, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। देन ये ब्रिज प्ले एरिया है, ये इंडोर प्ले एरिया जो आप खुद बिल्ड कर सकते हो। काफ़ी कुछ है यहाँ पर, आपका पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा बट यहाँ की एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होगी। लेगो प्ले एरिया है, यहाँ पे कार रेसिंग प्ले एरिया है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। मोस्टली एयर प्ले एरिया में मेरे बच्चों ने बहुत मज़े किए हैं। एग्ज़िट करते वक्त हमें पता चला कि हम जहाँ जहाँ पर पैर रख रहे हैं वहाँ पर साउंड आ रहा है जैसे पियानो टाइप का। सो और इसके बाद हम आ गए लाइब्रेरी वाले एरिया में। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा एक स्पेस था जहाँ पे आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर लाइब्रेरी है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल हेवन है। और ये सब चीज़ें वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाई गई है। और ये इतने सारे शेल्फ है, इतने सारे ऑप्शंस है, आप कुछ भी निकाल के वहाँ पे बैठ के रीड करो, कोई मसला नहीं है। बस बट मेरे बच्चे रीड तो करने में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। आपके बच्चे अगर पढ़ाकू हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह होने वाली है। वैसे तो मेरे बच्चे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई करने की, बिकॉज मैं वीडियो ले रही हूँ, सो दैट्स वाई। फिर हम बोर होकर चले गए दूसरे फ्लोर पे। यहाँ पर आप मतलब ओशन के अंदर, समंदर के अंदर जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा मज़े नहीं आए क्योंकि उनकी एज नहीं है उतनी। सो फिर हम एकदम 9th फ्लोर पे आ गए। वहाँ पे थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट और थोड़ा लेज़र एक्टिविटी किया। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे मतलब लेज़र वगैरह काम करता है और मतलब कटिंग्स कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई, तो मेरे बच्चों ने ये चीज़ें इंजॉय करी। इवन और भी चीज़ें थी वहाँ पे, क्राफ्ट था, क्राफ्ट एरिया था वहाँ पर एक। और वहाँ पे एक बड़ा सा टेम्पो रखा हुआ था 3 व्हीलर टाइप का। वहाँ पर भी मीन्स बच्चे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते थे। देन हम आ गए थे गेम खेलने, लॉस्ट कोड ऑफ प्ले समथिंग। यहाँ पे हमारे 50-60 मिनट स्पेंड हो गए। और यहाँ ये इसके चार्जेस अलग से है। और यहाँ पे हम लोगों ने मतलब बहुत सारे पॉइंट्स कमाए, चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर करके। देन ये आप देख सकते हो कि ये पूरा फ्लोर था जहाँ पे हम लोगों ने कुछ इतना खास एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, ये थोड़े ऐसे बड़े बच्चों के लिए, जैसे 10, 12, 13 साल के बच्चों के लिए बेस्ट सजेशन यही होगा कि ज़्यादा छोटे बच्चे इस चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे 9, 10, 11, 12 साल के हैं तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे।